आज हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हम अपने टाइटल में बात करते हैं वर्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा एसोसिएशन या एक रिलेशनशिप है दो स्पीशीज के दरमियान, या फिर हम कहते हैं कि दो इंडिविजुअल जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हों, जिसमें से एक मेंबर जो है जो कि पैरासाइट की अगर हम बात करें उसको क्या हो रहा हो, उसको फायदा हो रहा हो, लेकिन जो कि दूसरा मेंबर हो उसको क्या हो रहा हो, उसको नुकसान हो रहा हो। क्योंकि हम इसमें कहते हैं कि जो वन मेंबर है, जो पैरासाइट है, वो जिंदा रहता है एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट मेंबर। और जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी फूड, अपनी खुराक जो है वो या तो एब्जॉर्प्टिव मोड से लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव मेथड से, या फिर इंजेस्टिव मेथड से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी लेके, और इस डायग्राम में हम ह्यूमन के डिफरेंट पैरासाइट्स देख रहे हैं। तो अगर हम एब्जॉर्प्टिव मोड की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो पैरासाइट ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं वो वहाँ पर जो फूड है जो कि इंसान ह्यूमन इनटेक कर रहा है, जो कि अब डाइजेस्ट हो गई है, वो डायरेक्ट डाइजेस्ट हुई हुई फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जज्ब कर लेंगे। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव मेथड। और कुछ क्या करते हैं, कुछ जो हैं वो इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी खुराक वो खुद ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें, तो क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो अपनी फूड ले रहा है, वो अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्ब हुई हुई वहां से नहीं ले रहा। अब यहाँ पर हम ये दो एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, हम इनको साथ साथ देख लेते हैं। हम देखते हैं कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कि हम ह्यूमन की एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट मौजूद हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो एंडो पैरासाइट हैं। जैसे कि टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ पैरासाइट होते हैं जो कि बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। इस तरह के जो पैरासाइट हैं उन्हें एक्टो पैरासाइट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम मॉस्किटो की, मच्छर की डायग्राम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बॉडी के बाहर रह के अपनी फूड ले रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ फ्लीज होती हैं, या फिर अगर हम बात करें बेड बग्स हैं, जिस तरह से खटमल हैं, वो भी क्या है, वो भी एक्टो पैरासाइट है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर रहते हुए अपनी फूड लेते हैं। तो जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहता है उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं, और जो पैरासाइट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें एंडो पैरासाइट कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पैरासाइट को हम और तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि हम कहते हैं कुछ पैरासाइट जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। और इस तरह का जो पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म। अब ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं, इनको हम देखते हैं कि ये अगर हम इनके लाइफ साइकिल को देखें तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो टोटल का टोटल अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट डू नॉट रिलाई ऑन होस्ट। किस लिए? अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये अपने होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि मॉस्किटो की हमने एग्जांपल ली थी कि वो ऑल द टाइम अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म की, या फिर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं उनकी, तो हम देखते हैं कि ये वो पैरासाइट हैं जो कि कम्प्लीटली, या फिर हम कहते हैं कि इंटायरली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि ये वो पैरासाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। और अगर इन्हें कोई आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाए, या आर्टिफिशली जो है वो कल्चर के ऊपर इन्हें ग्रो कराने की कोशिश की जाए कि ये वहाँ पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें, तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं, ये वहाँ पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, दे कैन नॉट बी आर्टिफिशली कल्चर्ड ऑन सेल फ्री मीडिया, यानी कि इन्हें लिविंग मटेरियल या फिर अपना होस्ट ही चाहिए होता है ताकि ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम जब पैरासाइट्स को देखते हैं, हम उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ जो पैरासाइट हैं वो एक्टो पैरासाइट हैं, कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो एंडो पैरासाइट हैं। तो वो उसी के अकॉर्डिंग कि वो किस होस्ट के ऊपर हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका
मोड ऑफ डाइजेशन होता है, यानी कि ये हाईली स्पेशलाइज होते हैं, इनके पास बहुत सारी एडॉप्टेशंस होती हैं कि इन्होंने एब्जॉर्प्टिव फूड लेनी है, इन्होंने फूड इंजेस्ट करनी है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि इनका लाइफ साइकिल कैसा है और इनका होस्ट कौन सा है, यानी कि इनकी जो एडॉप्टेशंस हैं वो एसोसिएटेड होती हैं इनके होस्ट के साथ और इनके मोड ऑफ लाइफ के साथ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमन एंडो पैरासाइट हैं उनकी। तो हम देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि इतने छोटे इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आम आंख से नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जिससे कि अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरस जो है वो क्या है, वो भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमन में। तो अगर हम बात कर लें कि वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो कि वायरस कॉज कर रहा है ह्यूमन में, उसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, फ्लू वगैरह हो जाता है। इसके अलावा रेबीज है। रेबीज जो है वो आपने देखा होगा कि अगर कोई वाइल्ड डॉग या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता पागल हो गया, पागल कुत्ता अगर किसी को काट जाए तो फिर उसको क्या हो जाएगी, रेबीज हो जाएगी। इसी तरह मीजल्स हैं यानी कि खसरा है, येलो फीवर, पोलियोमिलाइटिस, ये भी क्या हैं, ये भी डिजीजेस हैं जो कि वायरस की वजह से हो सकती हैं। पोलियोमिलाइटिस जिसकी वजह से जो टांगे हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पाती और इंसान जो है वो माजूर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो भी बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस की वजह बनता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जिसे कि टीबी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि टाइफाइड जो है वो भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसी तरह से अब अगर हम कुछ और डिजीजेस की बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं कॉलरा जिसमें कि स्वेयर डायरिया होता है। इसके अलावा प्लैग जिसे कि ताउन की बीमारी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो टेटनस है वो भी किस वजह से होता है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और टेटनस में जिसमें कि मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। इसी तरह से जो फंजाई है वो भी बहुत ज़्यादा डिसीजेस कॉज करता है ह्यूमन में भी। और फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है वो ज़्यादातर डर्मेटोफाइट्स होते हैं। डर्मेटोफाइट्स को क्या होते हैं, वो जिन्हें ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए कैराटिन की ज़रूरत होती है, यानी कि ये ग्रो कर रहे होते हैं स्किन, हेयर और नील के ऊपर। तो अब अगर हम ये देखें कि ये क्या कॉज कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये कॉज कर रहे हैं रिंगवॉर्म, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि रिंग वॉर्म नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से फंजाई की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे कि एथलीट फुट कहा जाता है, जिसमें पाँव जो है उनमें फंगस लग जाती है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ेस हैं वो भी होती हैं फंजाई की वजह से। बहुत सारे जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी उनमें भी क्या मौजूद है, एंडोपैरासाइट। जैसे कि अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोन है और उसकी वजह से मलेरिया होता है। यानी प्लाज्मोडियम क्या है, एंडोपैरासाइट है और वो मलेरिया की वजह बनता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ट्राइपेनोस सोमियासिस जो होता है वो किस वजह से होता है, ट्राइपेनोसोमा की वजह से, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है। लिशमिनाइसिस बाय लिशमिनिया, और इसमें जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा स्किन का अल्सर भी हो सकता है। अमेबाइसिस होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से और इसमें डायरिया होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे हेलमिंथ्स जो हैं वो भी एंडोपैरासाइट हैं ह्यूमन के। अब अगर हम उनको वन बाय वन देख लें तो हम देखते हैं कि जो टेनियासिस है वो किस वजह से होता है, वो टीनिया सैगिनेटा की वजह से होता है, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि टेपवर्म की वजह से होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें राउंड वर्म्स की, राउंड वर्म जिन्हें कि स्कैरस कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर बच्चों के इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे कहा जाता है स्कैरियासिस, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ले आए। अब अगर हम साथ में बात कर लें जो कि पिन वर्म्स होते हैं जिन्हें कि इंटीरियोबाइस वर्मिकुलरिस कहा जाता है और इनकी वजह से हम देखते हैं कि इचिंग होती है।
एनएस के पास, और साथ में यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं पिन वॉर्म, जिन्हें के इंटीरियोबाइस वर्मिकुलरिस कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं हेलमिंथ्स में एक और एग्जांपल एंडोपैरासाइट की, जिसे कि कहा जाता है फाइलेरियासिस, और ये किस वजह से होता है, फाइलेरिया की वजह से। तो ये तो थी कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने देखी कि ह्यूमन में एंडोपैरासाइट्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में।